नमस्कार दोस्तों, मैं RS चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने यमुना जी के साथ साथ सभी नालों की सफाई भी शुरू कर दी है और जितने भी 28 नाले लगभग दिल्ली में हैं, चाहे वो नजफगढ़ का नाला हो, चाहे बुराड़ी का नाला हो, चाहे जमुना पार का नाला हो, सभी नालों की सफाई युद्ध स्तर पर स्टार्ट कर दी है। यानी कि जब नाले साफ़ होंगे तो जमुना जी भी साफ़ होंगी। नालों में इतनी जलकुंभियाँ भरी पड़ी हैं, इतनी ऊंची ऊंची घास उगी पड़ी है कि उसकी वजह से सारी मिट्टी वहीं, कचरा वहीं पर रुक जाता है और उस कचरे की वजह से वहाँ पर उथाल आ जाता है। और जब ऊंचा हो जाएगा तो बाढ़ के समय में, बारिश के समय में वो पानी ओवरफ्लो हो जाता है और उसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट हो गए हैं। कई बच्चे उसमें डूब जाते हैं, कभी जानवर उसमें डूब जाते हैं। तो इसकी वजह से सरकार ने ये जो नालों की सफाई स्टार्ट की है, ये सबसे बढ़िया काम सरकार कर रही है, क्योंकि यमुना जी में 80% जो पानी है वो साहिबी नदी का और इन नालों का ही जाता है। यानी कि यमुना जी में अपना जो पानी है वो सिर्फ 20% ही है, बाकी 80% पानी इन नालों का और साहिबी नदी का ही जाता है। ये नाले जब साफ़ हो जाएंगे, कीचड़ इसमें से निकल जाएगी, तो जो पानी है उसमें 40% कम से कम यमुना जी साफ़ हो जाएंगी। और जब ये कचरा निकल जाएगा, ये सारी जलकुंभियाँ निकल जाएंगी, जो ऊंची ऊंची घास उसमें उगी हुई है वो निकल जाएगी, तो वहाँ पर कचरा, जो भी ऊपर से लोग कचरा फेंकते हैं, वो वहाँ पर रुकेगा नहीं, वो बह जाएगा। और जो कीचड़ है वो भी वहाँ नहीं रुकेगी, क्योंकि कीचड़ अभी निकाल दी तो उसके बाद वो वहाँ पर टिकेगी नहीं। मिट्टी जब रुकेगी नहीं तो उथाल होगा नहीं, क्योंकि मिट्टी इन जलकुंभियों की वजह से और ऊंची ऊंची घासों की वजह से रुकती है। जब ये निकल जाएंगी तो मिट्टी वहाँ पर रुकेगी नहीं। जब मिट्टी रुकेगी नहीं तो बहाव भी तेज़ होगा पानी का और जो भी कचरा होगा वो बह करके निकल जाएगा। तो ये दिल्ली सरकार ने बहुत ज़्यादा सराहनीय काम किया है कि जितने भी नाले हैं दिल्ली के, उनकी सफाई यमुना जी की सफाई के साथ साथ चल रही है। सरकार ने इतनी सारी मशीनें उतारी हुई हैं, तरह तरह की मशीनें उतारी हुई हैं, जो इन जलकुंभियों को और जो कचरा है उसको सारा निकाला जा रहा है। और निकाल करके फिर किनारे पर डाल के आती है मशीन, उसके बाद फिर आ जाती है, फिर कचरे को भरती है, फिर किनारे पर ले जाती है। उसके बाद वो कचरा सारा का सारा ट्रक में भर के बाहर, जहाँ पर कचरे की जगह बनाई हुई है सरकार ने, वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद उसको रिसाइकिल करके सड़कों में या ज़मीन को समतल करने में उसको यूज किया जा रहा है। तो यानी कि जो कूड़े के पहाड़ बन रहे थे वो भी दिल्ली सरकार साफ़ कर रही है, क्योंकि उसको भी रिसाइकिल करके वहाँ पर प्लांटिंग कर रही है। तो ये भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली पहले की जितनी सरकारें आई, उन्होंने किसी ने कोई काम नहीं करा, सब अपना समय काटा और निकल गए। लेकिन अब की बार जो सरकार आई है वो कुछ करके दिखा रही है, तो इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। दिल्ली सरकार ने ये जो कदम उठाया है नालों की सफाई का यमुना जी के साथ साथ, ये बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि इससे मानसून के समय में बाढ़ का पानी रुकेगा नहीं, बाढ़ नहीं आएगी। और जो एक्सीडेंट बहुत सारे होते थे, कभी बच्चे डूब जाते थे, कभी जानवर डूब जाते थे, वो सब नहीं होगा। तो इसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दिल्ली की जनता इससे काफ़ी खुश है, क्योंकि जो नालों में बदबू आती है वो सब ख़त्म हो रही है, नालों की सफाई हो जाएगी और जो कीचड़ निकल रही है उसको किनारों पर ही उसको लगा करके वहाँ पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, तो उसकी सफाई जल्दी हो जाएगी। पेड़ पौधे लग जाएंगे तो मिट्टी भी वहाँ रुकी रहेगी, मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा और सुंदरता भी बढ़ेगी। इसके लिए ये नई नई मशीनें सरकार ने लगाई हैं। इन मशीनों के द्वारा जो घास है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास यहाँ पर उगी हुई है, इसको ये मशीन किस तरीके से निकाल रही है। अगर इसी काम को आदमी करते तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि नाले में कैसे घुसते, लेकिन ये मशीन 10 आदमियों का काम अकेली कर रही है। तो ये सरकार के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि नालों की सफाई हो रही है, जिसकी वजह से कि
बदबू और सब दूर हो जाएगा। सरकार के लिए